हे चेले राम, ये क्या हिली हिली पोत कर बैठे हो पूरे शरीर में? बाबा कहाँ है? बाबा को बुलाओ। तुमने मुझे चेला कहा? तुच्छ प्राणी, पापियों के सरदार, तुम्हें मेरे अंदर का तेज दिखाई नहीं दे रहा है? अरे पनपना क्यों रहे हो? कहाँ से दिखाई देगा? पूरे शरीर में तो मिट्टी लगी हुई है। तो मिट्टी का तुम अपमान करोगे? मिट्टी से पवित्र कुछ है? मिट्टी नहीं रहेगी तो सब्जी कहाँ उगाओगे? गांड में उगाओगे? हैं? पोखरे वाले बाबा के सामने तुम माँ धरती का अपमान करोगे? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे श्राप से बच जाओगे? क्षमा करिए बाबा, क्षमा करिए। दाढ़ी मूछ नहीं थी, इसीलिए पहचानने में गलती हो गई। अरे दाढ़ी मूछ कहाँ से रहेगी? कहाँ से रहेगी दाढ़ी मूछ? हजारों साल से इसी पोखरे में तप कर रहा था, जल ध्यान में था। एक तरफ की मूछ 5 किलोमीटर लंबी बढ़ गई, दूसरे तरफ की 5 किलोमीटर लंबी, दाढ़ी साला 10 किलोमीटर लंबी हो गई, झांटे 50 किलोमीटर लंबी। सब पोखरे पे तैर रहा था। नजर ही नहीं आ रहा था कि उसमें बाल है कि क्या है, जल है भी कि नहीं है। गांव वाले बेचारे काट काट के उठा ले गए। कोई कंबल बना रहा है, कोई चटाई बना रहा है, कोई चारपाई बना रहा है, कोई रस्सी बना के झूला झूल रहा है। कहाँ से रहेगी दाढ़ी मूछ? अभी भी देखो कुछ लोग उसी में हांसुआ लेके ढूंढ रहे होंगे। अरे भाई लोग क्या ढूंढ रहे हो? अरे भाई ये बाल वाला पोखरा, इसमें बाल पैदा होते हैं, बस वही ढूंढ रहे हैं। देखा, बाबा वाले पोखरे को बाल वाला पोखरा बना दिए। मुझे कुछ आजकल के बड़े विचित्र से मनुष्य लग रहे हैं पुत्र। बाबा तब आप क्यों नहीं सच्चाई बता देते हैं? अरे जमीन पे सोने वालों को चारपाई मिल जा रही है, चटाई मिल जा रही है, कंबल मिल जा रहा है। अब ये बता देंगे कि झाट के बाल का बना है तो कोई सोएगा उस पर? गांव वाले लोग अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं। एक कंबल मुझे भी बना के दिए हैं जिसपे तुम बैठे हो। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बाबा, थोड़ा सा पैर में दर्द था इसीलिए। अरे इतनी बातें हो गई, तुम अपना नाम नहीं बताए? या मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से देखना पड़ेगा? बाबा मेरा नाम भीम है। अरे पुत्र भीम, तुम इतने दुबले कैसे हो गए? अरे लौड़ा नहीं, कोई ध्यान वान ही नहीं देता है। क्या? अरे मेरा मतलब बाबा कि जैसे कोई ध्यान नहीं देता, कहाँ से मोटे हो जाएं। तो क्या युधिष्ठिर तुम लोगों का ध्यान नहीं रख पा रहा है? अरे जब परिवार का ध्यान नहीं रख पाएगा तो प्रजा का क्या ध्यान रखेगा? जाओ बुला के लेके आओ उसको। अरे नहीं नहीं बाबा, मैं महाभारत वाला भीम नहीं हूँ, मैं नॉर्मल भीम हूँ। नॉर्मल वाला भीम हो? लेकिन मुझे नॉर्मल वाला भीम नहीं चाहिए। मुझे नॉर्मल नहीं चाहिए, मुझे वही भीम चाहिए जो गदा चलाने वाला हो, तलवार भाजने वाला हो, दुशासन जैसे लोगों का सीनामा फाड़ के खूनमा पीने वाला हो। उस भीम को लेके आओ, जाओ। वो तो दूसरे युग में पैदा हुए थे, ये तो कलयुग चल रहा है। कलयुग चल रहा है? तभी तो मैं कहूँ कि इतने विचित्र विचित्र प्राणी क्यों दिख रहे हैं। जरा देखूं और क्या क्या बदला है। सही कह रहे हो पुत्र, जल ध्यान में इतना लीन था कि पता ही नहीं चला कब द्वापर युग बीत गया। सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बदल गया पुत्र। जी बाबा। लेकिन मैं नहीं बदला पुत्र, मैं नहीं बदला। मैं वही हूँ जो आज हूँ, वही कल रहूंगा, वही परसों रहूंगा, वही नरसों रहूंगा, वही सरसों रहूंगा। मतलब वही हमेशा रहूंगा मैं। मांगो पुत्र, क्या मांगते हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मांगो। बस बाबा आपका आशीर्वाद चाहिए। कितना? कितना मतलब? अरे 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, कितना चाहिए? बाबा आप आशीर्वाद ओजन करके देते हैं? अरे अभी चाँप के आशीर्वाद दे देंगे, चपा जाओगे उसी में। ये कैसे? अरे शरीरिया के साथ साथ बुद्धिया भी सुखा दिए हो क्या? अभी 1 किलो भोजन पचाने वाले को 10 किलो खिला दोगे तो गड़िया मुँह से निकलने नहीं लगेगा। क्या बात है बाबा, समझ गया, थोड़ा बहुत आशीर्वाद दे दीजिए। अंड बंड झंड खाओ श्रीखंड, झुक झाक झुक, भोग भाग भोग। मांगो, और कोई समस्या हो तो मांगो पुत्र। बाबा हाई स्कूल का पेपर दिया था, उसमें मैथ का पेपर थोड़ा गलत चल गया है, थोड़ा देख लीजिए आप। कलयुग के प्राणी हो न पुत्र, हमें पता है मोबाइल पे रात में क्या देखते हो और देखने के बाद हाथ कहाँ ले जाते हो। उसके बाद आँख कमजोर, बुद्धि कमजोर, बाल कमजोर, जहाँ हाथ ले जाते हो वो भी कमजोर। तो मैं तो कमजोर हो ही जाएगा ना पुत्र। लेकिन डरने की बात नहीं है पुत्र।
बाबा की शरण में आए हो तुम। बाबा की शक्तियों के बारे में तुम्हें पता नहीं है। 2-2 बाल्टी पानी गड़िया से पी जाता हूँ। अब मुंह दूं तो कई पोखरे बन जाते हैं। अभी देखता हूँ। देख लिया पुत्र, काफी जचने के लिए चली गई है। आज रात में ही कुछ करना होगा। तुम्हें 500 रुपया जमा करना होगा। 500 रुपये? 500 रुपये तो बाबा हम नई मार्कशीट बनवा लेंगे। लौड़ा बनवा लोगे? 500 रुपया में झटिया नहीं बनती है, तुम मार्कशीट बनवा लोगे? लेकिन बाबा 500 रुपये बहुत ज़्यादा है। अरे स्वर्ग लोक से कलम स्याही मंगवाएंगे, यहीं बैठे बैठे लिखेंगे, पास हो जाओगे। बाबा गरीब आदमी हूँ, 500 रुपये बहुत ज़्यादा है। अरे तो हम कौन से कुबेर के खानदान के हैं? हजारों साल से एक गमछा पे घूम रहा हूँ मैं। ये तो गर्मी है कि चल जा रहा है। ठंडिया में तो गड़िया फाट के चिथरा हो जाती है। मेरे 2 शिष्य थे, सीलते सीलते बेचारे मर गए। बहुत याद आती है उनकी। बाबा मत रोइए, जो होना था हो गया। ये लीजिए 500 रुपये। पुत्र जेब में रख के पैसा हमारे साथ चूतिया था। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं थी। घर सब्जी ले जाना था, सोचे 100-200 रुपये बच जाता तो ठीक रहता। पुत्र तुमने फिर हमसे झूठ बोला। तुम अपनी प्रेमिका के लिए कुछ ले जाने वाले थे और साथ में मिल के इस्तेमाल करने वाले थे। मुहवा पे डाली के चदरिया लहरिया लूटा ये राजा, कुछ ऐसे ही करने वाले थे। लेकिन तुम्हें क्या लगा तुम मेरी दिव्य दृष्टि से बच जाओगे? अभी श्राप दूंगा, भस्म हो जाओगे। क्षमा करिए बाबा, क्षमा करिए, गलती हो गई। हमारी प्रेमिका हमसे नाराज थी। चलो अच्छा लंड जैसा मुंह मत बनाओ। बताओ क्या समस्या है, बताओ क्या चाहिए, बताओ। बाबा बस यही आखिरी आशीर्वाद और दे दीजिए, हमारी प्रेमिका का नाराजगी दूर हो जाए। पुत्र हम 14 पट्टी का आशीर्वाद नहीं देते हैं। तो क्या बाबा प्रेम करना गुनाह है? पुत्र प्रेम के आड़ में कितना कॉन्डोम फट जाता है हमें पता है। लेकिन बाबा हमने बहुत इस्तेमाल किया, कभी फटा ही नहीं। ब्रांड का इस्तेमाल करिए, ब्रांड का।